वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करें, क्योंकि ये दोबारा ना आते हैं ना मौका देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। और राशि से 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति है, जो वापस लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, भाग्य पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात आप बहुत अच्छा काम करेंगे, भाग्यवशात आपको बहुत शानदार लाभ होगा। और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि काश हमें ये कुछ पता हो कि मेरा कौन सा समय अच्छा है तो मैं शानदार मेहनत करूं, जी भर के मेहनत करूं। तो ये वो माह है जब आप अनएक्सपेक्टेड गेन प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपकी मेहनत का आपको शानदार फल मिल सकता है। ये माह आप याद रख सकते हैं, माइलस्टोन के रूप में आपको ये माह हमेशा याद रखेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एप्रिसिएशन मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने लाभ कमाया, जो आपने सोचा नहीं उतना बिग असाइनमेंट आपको प्राप्त हुआ या उतनी प्रसिद्धि आपको मिली। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब स्विच करना चाहते हैं वो स्विच कर सकते हैं, अच्छा जॉब मिल सकता है या अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं और या लाइसेंसिंग का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वो लोग जो राजनीति के क्षेत्र में, उन सभी लोगों के लिए ये दिसंबर 2023 बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुखद आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जो मेहनत करेंगे उसका फल तो आपको ज़बरदस्त मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि बल से, जो अपने स्टाइल से, बोलचाल की भाषा से जो काम करेंगे वो आपको और ज़्यादा पे करेगा। एक्स्ट्रा क्वालिटी आप मान सकते हैं जिन लोगों को बहुत अच्छा बोलना आता है। 16 दिसंबर को जब सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो लोग भी ऑरेटर्स है, स्पीकर्स है, स्टैंड अप आर्टिस्ट है, उन लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने आप को डेवलप करने की, या आपको बहुत अच्छा असाइनमेंट मिल सकता है। कोई न कोई ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग राजनीति के क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं अभी, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और यदि आप आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भी अपनी कुंडली चेक करवा लीजिए कि आपकी कुंडली में क्या योग है और कौन सी दशा चल रही है। उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करके राजनीतिक क्षेत्र में या जो आने वाले चुनाव है उसमें कूद सकते हैं। आप में से वे लोग जो कागज़ का, कपड़े का, मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, या वे लोग जो एजेंसी बिजनेस या कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर दिसंबर 2023 में बहुत शानदार गेन मिलेगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है। जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स, वो ज़बरदस्त गेन करेंगे। आइए अब बात करें आपके लिए इन्वेस्टमेंट की। तो दिसंबर 2023 में जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, आप अपना राशि रत्न खरीद सकते हैं। और या फिर फिजिकल जो इन्वेस्टमेंट करने में इच्छुक है वो प्रॉपर्टी पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग गोल्ड बॉन्ड में या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, IT सेक्टर की कंपनियों में, सॉफ्टवेयर की कंपनियों में, और या फिर कोई ऐसे जिसमें लिकर और टैबेको प्रोडक्ट से संबंधित हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो दिसंबर 2023 में जो पारिवारिक स्थितियां हैं वो बहुत सुखद होगी। यहाँ पर एक्सपेंसेस अपने घर के जो भी एनवायरनमेंट है उस पर होंगे। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स आप कुछ न कुछ खरीदें, या परिवार की सुख सुविधा के रूप में एक्सपेंसेस ज़्यादा करें, वो हो सकता है। और या फिर आप कोई नया प्लॉट, नया फ्लैट या नया मकान के बारे में यदि सोच रहे हैं तो भी ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदें उसमें छोटा सा लोन जरूर लें, ताकि जिस बैंक से लोन लेंगे वो प्रॉपर्टी के पूरे कागज़ चेक करेंगे। आप यदि अपने आप से कुछ भी खरीद रहे हैं तो शायद आप उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे, उसमें कोई न कोई कमी निकल जाएगी। लेकिन बैंक के थ्रू लेंगे तो वो सारी प्रॉपर्टी की चेन चेक करेंगे, उसमें आप हमेशा सेफ रहेंगे। और आप छोटा सा लोन ही लें जिसे आसानी से आप 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में चुका लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर घर परिवार का सुख बहुत
शानदार है और साथ ही साथ संपत्ति के मामले में, धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। परिवार का सहयोग भी मिलेगा। शनि की 6th सदी होने के बावजूद भी मैं आपको बोल सकता हूं कि यहाँ पर अपने पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2023 में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं या गवर्नमेंट की जॉब के लिए कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, जो आपका स्ट्रेंथ है, आपकी कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेयरिंग आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आप दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं और खुद भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग एग्रीकल्चर की, लॉ की या माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, संगीत से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं या मास मीडिया का कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें भी स्थितियां आपके लिए बहुत शानदार बनी हुई है। तो आपको यहाँ पर मेहनत का उचित फल मिलना निश्चित है, इसलिए जी तोड़ करके मेहनत करें, क्योंकि जो फल मिलना है, रिजल्ट मिलना है, वो शानदार है। तो आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के मामले में इस माह में आप भाग्यशाली रहेंगे। संतान आपके साथ में पूरा सपोर्ट भी करेगी, आपकी उनके साथ में ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी होगी और रेपो भी बढ़ेगा। साथ में ही साथ उनके साथ में बातचीत का स्तर भी सुधरेगा, विचार विमर्श बहुत ज़्यादा होगा और हो सकता है आप यात्राओं पर जाने का कोई प्रोग्राम भी बनाएं या फिर आपके बच्चे यात्राओं पर जाने के लिए कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। संतान के लिए आप जो आपसे बन पड़ सकता है वो सपोर्ट करें या उनका उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। संतान सुख के मामले में स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2023 में आप एलर्जिक इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम या गला, फेफड़े, पेट आते हैं, बैक पेन, शोल्डर पेन से संबंधित समस्याएं ज़्यादा देख सकते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन है उन लोगों को इस माह में ज़्यादा तकलीफ हो सकती है या आँखों को लेकर के परेशानियां हो सकती है। जो वृद्ध है या मिडिल एज के हैं उन्हें डिप्रेशन प्रॉब्लम कर सकता है और जो लोग बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं यहाँ उन्हें पार्किंसन या हाथ पांव में कंपन की शिकायत परेशान कर सकती है। और सर्दी में यूँ भी वृद्धों के लिए, जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं उनके लिए सर्दी खतरनाक होती है। तो आप में से जो भी व्यक्ति कुंभ राशि के, आपके परिवार में जो कुंभ राशि के वृद्ध हैं, उनके प्रति ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी आपको। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। तो यहाँ पर दिसंबर 2023 में क्रोध ही आपका शत्रु बनने वाला है, इसलिए गुस्सा करने के बारे में सोचें या फिर हमेशा एक चीज़ का सेंटेंस अपने दिमाग में रखें कि जहाँ पर आपको गुस्सा करना है, जहाँ वाद विवाद करना है, वो आज नहीं कल करेंगे, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। उसमें नुकसान होने से बचेगा, इमेज आपकी ख़राब होने से बचेगी और अल्टीमेटली गुस्सा करने के बावजूद जो बाद में सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है वो है पछतावा, कि मैं शांत रह जाता, मैं धैर्य रख लेता तो मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि क्रोध पर कंट्रोल करना जरूरी है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में। सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो साथ ही साथ लग्नेश अतः जो राशिपति है शनि, उनकी भी दृष्टि है और यहाँ पर शनि सस महायोग के अंदर है और मंगल यहाँ पर आपको पंच महापुरुष में से एक योग, रोचक योग का साथ दे रहा है। तो ये माह आपके लिए दो पंच महापुरुष में से योगों का साथ मिल रहा है। सूर्य और मंगल 10th हाउस में एक प्रकार से कुलदीपक योग का निर्माण करते हैं। इन सभी स्थितियों के कारण दाम्पत्य सुख आपको भरपूर मिलेगा। थोड़ी सी केयर जरूर करनी पड़ेगी या आपको मूड देख करके बातचीत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कभी कभी रूखापन या कभी कभी एक प्रकार से हॉट एटमॉस्फेयर को भी झेलना पड़ सकता है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ सकता है कि दूसरे की भी सब मूड हो सकता है, दूसरे का भी कोई न कोई एटीट्यूड हो सकता है, या यहाँ पर ये बोल सकते हैं दूसरे की भी सोच हो सकती है, यहाँ पर उसको भी कुछ चीज़ खराब लग सकती है। ये सोच करके अगर आप चलेंगे, अपने आप को व्यवस्थित रखेंगे तो ये स्थितियाँ, ये माह आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, आप थोड़ा सा संभल करके रहें क्योंकि आपके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में
जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके रिश्तेदार है, उनसे भी बातचीत करके रखें कि ऐसा कुछ भी आपके बारे में जानकारी की जाती है तो आपको वापस रेस्पॉन्स मिले, आपको वापस पता चले कि उन्होंने इंक्वायरी की है। क्योंकि ये माह आपकी शादी फाइनल होने के बारे में एक प्रकार से निश्चित माहौल बनने वाला है, उसमें फाइनल स्टेज आ रही है। यहाँ पर आपको दाम्पत्य सुख में एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे दिसंबर 2023 में। हो सकता है कोई प्रोग्राम बन सकता है, कोई समारोह में जाने का या कोई धार्मिक स्थल पर जाने का। आइए अब बात करें महिलाओं के बारे में, हाउसवाइफ के बारे में, गृहिणियों के बारे में। तो दिसंबर 2023 में जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ में कुछ कहासुनी हो सकती है। स्पेशली जो घर के जो पुरुष बुजुर्ग हैं उनके साथ में कहासुनी हो सकती है। वो अपनी भड़ास आप पर निकाल सकते हैं या उनका काम कोई समय पर नहीं हुआ है और उन्होंने कुछ सुना दिया, ये संभव है आपको इस माह में। अन्यथा आपको दाम्पत्य सुख, संतान सुख, जो परिवार का सुख है वो भरपूर मिलेगा और कोई न कोई आपको बाहर जाने का प्रोग्राम मिलने वाला है या कोई न कोई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है जहां पर आपको अपने घर का रिप्रेजेंटेशन बाहर जा करके करना है, कोई समारोह में, कोई विवाह में या फिर यात्राओं पर। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में। तो राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी अपने पार्टनर के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, बातचीत ज़्यादा होगी, विचार विमर्श ज़्यादा होगा और यहाँ पर हंसी मजाक भी ज़्यादा होगा। उससे स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, आपका रेपो बढ़ेगा और सब मिला करके अगर आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप दिसंबर 2023 में कर सकते हैं। ये अच्छा समय है, आपको नेगेटिविटी सुनने को नहीं मिलेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th हाउस में मंगल स्वग्रही है, सूर्य 10th हाउस में, ये दोनों ही स्थितियां कुलदीपक योग कारक है और यहाँ पर मंगल रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं। राहु और शनि की भी दृष्टि है 10th हाउस पर। तो ऐसी स्थिति में शनि तो आपकी राशि के अधिपति है और राहु यहाँ पर बृहस्पति के भाव में विराजमान होकर के दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब करने के लिए अब्रॉड में हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग है। या आप यदि जॉब चेंज करना चाहते हैं या आप कोई कंट्री चेंज करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, सिटी चेंज करना चाहते हैं, तो भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, ऐसे अवसर आपको मिलने वाले हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए यहाँ पर भारी संभावनाएं, यहाँ जिम्मेदारी की भी और साथ साथ में आपके कुछ ऊपरी पोस्ट पर जाने की, चाहे वो डेपुटेशन पर ही आपको भेजा जाए, लेकिन आपको प्रमोशन संभव है, अधिकारों में वृद्धि संभव है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अर्थात लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी सफलता का योग है। सबसे ज़्यादा काम या आपके काम जो अधूरे हैं वो काम लाइन में लगेंगे, वो काम आगे बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर दोनों यहाँ पर बूम में रहेंगे। दोनों यहाँ पर ज़बरदस्त ढंग से एक प्रकार से जो इम्प्रूवमेंट देखेंगे और जो लोग आईटी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उन लोगों के लिए यहाँ पर भारी संभावना है उनके कामकाज बढ़ने की। जो लोग लॉयर हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर भारी संभावना है। और जो बिजनेस में हैं उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की स्थिति है। आप वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा, आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप नए स्टाइल में कामकाज कर सकते हैं, नए ढंग से सीख करके उस चीज़ को अर्न कर सकते हैं। अर्थात जो लर्निंग से अर्निंग होती है वो चीज़ आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, इसलिए कामकाज, जॉब, प्रोफेशन आपके लिए ज़बरदस्त सपोर्ट करेगा। एनर्जी बहुत शानदार रहेगी, सूझबूझ ज़बरदस्त रहेगी, प्लानिंग से काम होगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट भी मिलेगा, हेल्पिंग हैंड भी मिलेगा, चाहे अपने स्टाफ का हो या सर्कल का हो। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के उपायों की। सबसे पहले आपको शनि के उपाय करते रहने पड़ेंगे क्योंकि शनि की साढ़े साथी का मिडिल फेज चल रहा है और आपको 23 फरवरी 2028 तक शनि की साढ़े साथी रहेगी। वहाँ तक आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है और हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। आप चाहे काला कपड़ा, काला जूता, काला कंबल, काली छतरी और या फिर कोई भी दाल, उड़द की दाल हो सकती है, साबुत दाल हो सकती है, काला तिल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आपको दान करना है मौसम के अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पे उपाय करना है आपको केतु का, क्योंकि केतु 8th हाउस में और
जो केतु अधूरापन देता है, अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं ना कहीं हैरेस भी कर सकता है। तो राशि से 8th हाउस में केतु आपको चौंका देता है, आपको डरा देता है, और ऐसी स्थिति में बहुत बार एक्सीडेंट जो होता है, अचानक से घबरा जाने से एक्सीडेंट होता है, वो स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में केतु के लिए आप छोटा सा उपाय करेंगे, ओम केम केतुवे नमः, या फिर हर मंगलवार और शनिवार को लौकी का दान करें या काले तिल का दान करें। जो रत्न पहनना चाहते हैं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न उपयोगी रहते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, उन रत्नों को एक साथ में धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट करते हैं। हीरा, पन्ना, नीलम जब आप एक साथ में पहनेंगे, उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं, उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी लाभदायक बन जाता है। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, और या फिर जीवन में समस्या हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, या कुछ न कुछ आपको कोई कश्मकश दुविधा है, भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए बातचीत कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, और या फिर फेस टू फेस मिल सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट दिला करके बात कराने तक वो आपका सहयोग निरंतर करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।